एक अंधेरे कमरे की कल्पना करो। एक अकेला बल्ब टिमटिमा रहा है, परछाई दीवारों पर नाच रही हैं। यह है अमेरिकन पॉलिटिक्स का हाल। डर और शक हमारे फैसले पर छाया डालते हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जंगल की आग की तरह फैल रहे हैं। ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खाक कर देते हैं। और इन सब के केंद्र में है प्रेसिडेंट जो बाइडेन। उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। उनके हर शब्द को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या वो वाकई में कंट्रोल में हैं, या फिर पर्दे के पीछे कोई और ताकतवर लोग खेल रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं कि वो एक कठपुतली हैं। वे एक गुप्त समूह के बारे में चर्चा करते हैं जो उनको कंट्रोल कर रहा है। वे उनकी उम्र, उनकी गलतियों, उनके कभी-कभी ठोकर खाने की तरफ इशारा करते हैं। उनका दावा है कि ये एक कमजोर दिमाग के संकेत हैं। एक ऐसा दिमाग जो नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन क्या इन दावों में कोई सच्चाई है, या फिर ये उनके राजनीतिक विरोधियों की हताशा भरी चीखें हैं? इसे समझने के लिए हमें इन साजिशों की तह तक जाना होगा। हमें सच और झूठ के बीच का फर्क समझना होगा। हमें सच्चाई की तलाश करनी होगी। जैसे ही जो बाइडेन ने पद संभाला, शंकाएं उठने लगीं। उनकी उम्र एक हथियार बन गई। उनके राजनीतिक विरोधी कोई भी मौका भुनाने के लिए बेताब इस पर टूट पड़े। उन्होंने उन्हें एक बूढ़े और कमजोर व्यक्ति के रूप में चित्रित किया। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी गहराई से बाहर है। एक ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य है। इस मुहिम का नेतृत्व प्रमुख कंजर्वेटिव हस्तियों ने किया। स्टीवन मिलर, पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के एक वरिष्ठ सलाहकार, विशेष रूप से मुखर थे। उन्होंने बाइडेन कॉग्निशन होक्स के बारे में बात की। उन्होंने दावा किया कि मीडिया बाइडेन की मानसिक स्थिति के बारे में सच्चाई छिपाने में शामिल है। ये आरोप, हालांकि निराधार, आबादी के एक निश्चित वर्ग के साथ गूंजते थे। विवेक रामास्वामी, एक बायोटेक उद्यमी और रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, ने इन भावनाओं को प्रतिध्वनित किया। उन्होंने मीडिया पर जनता के विश्वास को तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि वे बाइडेन के कथित कॉग्निटिव डिक्लाइन पर पर्दा डाल रहे हैं। उन्होंने अधिक पारदर्शिता का आह्वान किया। उन्होंने जवाब मांगे। ये आरोप, हालांकि भड़काऊ, उन लोगों के साथ एक राग अलापते थे जिन्हें पहले से ही मीडिया पर शक था। उन्होंने अविश्वास की आग को हवा दी। उन्होंने राजनीतिक विभाजन को और गहरा कर दिया। उन्होंने राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता के बारे में तर्कसंगत बातचीत को पहले से कहीं अधिक कठिन बना दिया। बाइडेन कॉग्निशन होक्स शब्द इस बात का एक बड़ा उदाहरण है कि कैसे गलत सूचना फैलती है। स्टीवन मिलर द्वारा गढ़ा गया यह शब्द कंजर्वेटिव समूहों में जल्दी ही लोकप्रिय हो गया। यह उन लोगों के लिए एक नारा बन गया जो बाइडेन की मानसिक तीक्ष्णता पर सवाल उठाते थे। मिलर का तर्क इस आधार पर टिका था कि बाइडेन की कभी कभार होने वाली गलतियां और गलत बयान कुछ अधिक भयावह होने का प्रमाण हैं। उन्होंने बाइडेन की उम्र को एक योगदान कारक के रूप में बताया। उन्होंने सुझाव दिया कि बाइडेन किसी न किसी रूप में कॉग्निटिव डिक्लाइन का शिकार हैं। हालांकि इन दावों में किसी भी विश्वसनीय सबूत का अभाव था। बाइडेन के चिकित्सक ने बार-बार कहा है कि वह शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से स्वस्थ हैं। स्वतंत्र चिकित्सा विशेषज्ञों ने भी इन आरोपों को खारिज कर दिया है। उनका तर्क है कि बाइडेन की कभी-कभार होने वाली गलतियां उनकी उम्र के व्यक्ति के लिए सामान्य हैं। वे बताते हैं कि इस तरह की गलतियां हर उम्र के राजनेताओं में आम हैं। सबूतों के अभाव के बावजूद बाइडेन कॉग्निशन होक्स का कथानक कायम है। यह पक्षपाती राजनीति, मीडिया के प्रति अविश्वास और अपने राजनीतिक विरोधियों के बारे में सबसे बुरे पर विश्वास करने की इच्छा के एक शक्तिशाली मिश्रण से प्रेरित है। यह एक खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना कथानक है। यह राष्ट्रपति पद में जनता के विश्वास को कमजोर करता है। यह पहले से ही ध्रुवीकृत राष्ट्र को और विभाजित करता है। सेक्शन 4, क्या मीडिया पर्दे के पीछे से काम कर रहा है? जनता की धारणा को आकार देने में मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे निष्पक्ष और सटीक रूप से समाचारों की रिपोर्टिंग करने का काम सौंपा गया है। हालांकि हमारी तेजी से ध्रुवीकृत होती दुनिया में मीडिया पर अक्सर पक्षपात का आरोप लगाया जाता है।
राजनीतिक परिदृश्य के दोनों ओर मीडिया पर एक विशेष एजेंडा चलाने का आरोप लगाते हैं। जो बाइडेन के मामले में आरोप विशेष रूप से कठोर हैं। बाइडेन के आलोचक मीडिया पर उनके कथित कॉग्निटिव डिक्लाइन को छिपाने का आरोप लगाते हैं। उनका दावा है कि मीडिया बाइडेन को जांच से बचा रहा है। वे ट्रंप की कथित मानसिक फिटनेस पर मीडिया के फोकस की ओर इशारा करते हैं, जबकि बाइडेन के बारे में इसी तरह की चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है। दूसरी ओर, बाइडेन के समर्थकों का तर्क है कि मीडिया बस अपना काम कर रहा है। वे बताते हैं कि ऐसा कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है जो यह बताता हो कि बाइडेन मानसिक रूप से पद के लिए अयोग्य हैं। उनका तर्क है कि ट्रंप के अधिक विचित्र और खतरनाक व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करना मीडिया का अधिकार है। सच्चाई, जैसा कि अक्सर होता है, कहीं बीच में होती है। मीडिया कोई अखंड इकाई नहीं है। यह विभिन्न प्रकार के आउटलेट्स से बना है जिनके अपने पूर्वाग्रह और एजेंडा हैं। जहां कुछ आउटलेट बाइडेन के प्रति अधिक सहानुभूति रखते हैं, वहीं अन्य अधिक आलोचनात्मक हैं। यह उपभोक्ता पर निर्भर है कि वह समझदार बने और विभिन्न स्रोतों की तलाश करे। पूछता है। सेक्शन 5, शपथ ग्रहण समारोह की बाइबल की साजिश। अमेरिकी राजनीति में साजिश के सिद्धांत कोई नई बात नहीं है। ये सदियों से चले आ रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया के उदय ने इन सिद्धांतों का फैलाव पहले से कहीं अधिक आसान बना दिया है। ऐसा ही एक सिद्धांत जो बाइडेन के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान सामने आया, उसमें उनके शपथ ग्रहण समारोह की बाइबल शामिल थी। कुछ लोगों ने दावा किया कि बाइडेन द्वारा अपने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान इस्तेमाल की गई बाइबल असली बाइबल नहीं थी। उन्होंने सबूत के तौर पर इसके आकार और बनावट की ओर इशारा किया। उन्होंने सुझाव दिया कि यह एक मिसोनिक बाइबल या कोई अन्य शैतानी पाठ था। इन दावों को जल्दी ही खारिज कर दिया गया। बाइडेन द्वारा इस्तेमाल की गई बाइबल एक पारिवारिक विरासत थी जो पीढ़ियों से उनके परिवार में थी। यह एक डुए राइम्स बाइबल थी, जो बाइबल का एक कैथोलिक अनुवाद है। इसमें कुछ भी असामान्य या संदिग्ध नहीं था। सबूतों के अभाव के बावजूद शपथ ग्रहण समारोह की बाइबल की साजिश का सिद्धांत कायम रहा। इसे सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किया गया, खासकर क्यूएनॉन अनुयायियों के बीच। यह गलत सूचना की ताकत और कुछ लोगों द्वारा सबसे विचित्र दावों पर भी विश्वास करने की इच्छा का प्रमाण था।